अक्सर ये प्रश्न लोग पूछते हैं या जब बहुत दुखी होते हैं और अन्याय होता देखते हैं तो कह देते हैं, कहाँ है भगवान। बहुत से ऐसे लोग जो कि पूर्ण रूप से नास्तिक होते हैं वो भी यही कहते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि हम तर्क से उसे दिखा नहीं सकते हैं। तो आज इस कहानी में बात करेंगे कि भगवान को कहाँ खोजे, कहाँ ढूंढे कि वो हमें मिल जाए। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य में से एक ने प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हम कैसे मान लें कि वो सचमुच में है, और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब नामदेव थोड़ा मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। शिष्य तुरंत उन दोनों चीजों को लेकर आ गया। वहां बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीजों से ईश्वर के होने न होने को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। अब नामदेव ने अपने शिष्य से कहा कि तुम इस पानी में नमक को मिला दो। अब उस शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। तब नामदेव जी कहते हैं कि बताइए, इस पानी में आपको कहीं नमक दिखाई दे रहा है? सब ने नहीं में सिर हिला दिया। तब नामदेव जी ने कहा कि अब आप इसे चखकर बताइए। तो सब ने उसे चखा और नामदेव ने उनसे पूछा, क्या चखने पर आपको नमक का स्वाद आ रहा है? तो शिष्यों ने कहा, हाँ महाराज, इसको चखने पर यह नमकीन मालूम होता है। तब संत ने अपने एक दूसरे शिष्य को निर्देश दिया कि जाओ इस पानी को उबाल दो, और इतना देर उबालना कि जब तक सारा पानी भाप बनकर उड़ न जाए। अब संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और कहा, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो शिष्यों ने कहा, हाँ, इसमें नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले कि जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर उसे देख नहीं पाए, बस उसी तरह इस जगत में ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम उसे अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम अपनी भक्ति से, ध्यान से और सत्कर्म के द्वारा अपने विकारों का अंत करके भगवान को प्राप्त भी कर सकते हो।